हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस YouTube चैनल पे कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। RS अग्रवाल बुक होगी, हिंदी मीडियम बुक है। 24 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परसेंटेज, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर रेशियो, फिर एवरेज। ऐसे हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले एग्जाम्पल है, फिर ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है। ठीक है, ऐसे हम कंप्लीट चैप्टर फिनिश करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से। परसेंटेज में हमने लिए हैं एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वे सबसे पहले टाइप है और सबसे बेसिक टाइप है। ठीक है, आपको ये चीज़ें आने बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, इसमें एक टाइप, ये जो फर्स्ट टाइप है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है 35%। ये बोल रहे हैं जो 35% है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो भाग में सो जाएगा, और जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल में सो जाएगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 100। बस हमको इतना करना था। अब हम इस क्वेश्चन को काट देंगे। 5 7 35, 5 20 100, तो 7/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। 1.6 था, परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे, डिवाइड में 100 करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट है ना, ये जितने अक्षर छोड़ के रहेंगे, राइट साइड से इसमें कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगे हैं उतने हम नीचे 0 उतार लेंगे। इसके बाद कितने अक्षर है राइट साइड में, 1, तो हम इसकी जगह पे 1 नीचे 0 उतार लेंगे और इसको काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16/1000। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 चौक 16 और 250, 2 दूनी 4/125। इसका आंसर आ जाएगा 2/125। ठीक है, हमने सेम ऐसे ही किया था, बटे में 100 कर दिया था। 1.6 था, बटे में 100 कर दिया। लेकिन जो पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 किया, क्योंकि ये एक अक्षर छोड़ के पॉइंट थी, इसलिए हम एक ही 0 नीचे उतारेंगे। अगर 2 अक्षर छोड़ के होती तो हम 2 0 उतारते। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें है 0.5%। तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भाग में सो जाएगा। और अब ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हम नीचे 10 से और भाग करेंगे। तो हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/200। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। ये है 125%। परसेंटेज का साइन हटेंगे तो डिवाइड में 100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5/4। सेम चारों क्वेश्चन सेम थे। हमने क्या किया है, सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाएंगे, उसके हटाने के लिए हमको डिवाइड में 100 करना पड़ेगा, जो कि हमने किया है। सबसे पहला क्वेश्चन था 35 था, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में हमने 100 कर दिया, उसको काटा हमने 7/20 आ गया। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन था ये था 1.0। तो जो पॉइंट थी ना, ये एक अक्षर छोड़ के थी, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने भाग में 10 एक्स्ट्रा किया है, वरना हम 10 नहीं करते। अगर ये 16 होता ना, केवल ये 16 होता है, इसकी जगह पॉइंट नहीं होती, तो हम केवल 100 करते परसेंटेज का साइन हटाने के लिए। लेकिन ये जो पॉइंट थी, इसके कारण हमको नीचे ये 10 एक्स्ट्रा करना पड़ा। अगर ये इसकी जगह 1.6 की जगह ये होता 0.16, तो हम ये 2 अक्षर हैं तो इसलिए हमको 1 0 और एक्स्ट्रा लेनी पड़ती। जितने अक्षर रहेंगे ना ऊपर, उतने हमको नीचे 0 लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहली टाइप थी, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम सेकेंड टाइप। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल बेसिक है। अभी ये आप देखिए, जो सेकंड टाइप है ये है, लिख लेता हूँ मैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें है 20%, इसके अलावा 8%, इसके अलावा 0.25%, इसके अलावा इसमें है 0.06%। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में। ये कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहला है 20%। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे। ठीक है, ये हमने हटा दिया, डिवाइड में 100। अब ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमको दशमलव में चाहिए। अब इतना करने के बाद आप इसको दशमलव में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, जब भी इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको बोलते हैं हर। तो जब भी हर में 100 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, जितने भी 0 रहेंगे ना, उतने हम ऊपर अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करना है, अब ये 20 है, इसके नीचे आप देखो कितनी 0 है, 2 0 आपको दिख रही है, तो 2 अक्षर छोड़ के इसमें पॉइंट लगा देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो और ऊपर की संख्या इससे छोटी हो, तो आप उतने पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन अगर ये मान लो 20 है, नीचे 100 था तो हमने ऐसे कर दिया। लेकिन ये 20 की जगह अगर 200 होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कट रही है और इसका आंसर 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन ये कटेगा नहीं, क्योंकि इसने इसीलिए पूछा है कि डेसिमल में आंसर कैसे, इसीलिए आएगा। अगर ये 200 होता तो डेसिमल में इसका आंसर आता ही नहीं। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट जितने जीरो थी आप उतने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा सकते हो। तो 2 जीरो थी, हमने 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया पॉइंट 20। अब आप ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था सेकंड टाइप का। अब ये सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह है 8%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे सबसे पहले, तो भाग में 100 करेंगे। इसके अलावा आप वही मैंने बताया था कि नीचे जब भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने बिंदु जितनी जीरो होंगी ना, आप उतने ऊपर अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। अब ये कितनी है, 2 जीरो है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगानी पड़ेगी। तो आप देखिए, अगर इसके राइट साइड में हमने जीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप इस राइट साइड जीरो नहीं बढ़ा सकते हो। ये तभी बढ़ा सकते हो जब ये डेसिमल है, आप ये कब हटाओगे, देखिए जैसे ये है, हमने ये किया, अब ये हटेगी ना, तब राइट साइड जीरो आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये जीरो है, जीरो से जब डेसिमल बनेगी ना, तो आप इस साइड राइट साइड जीरो नहीं लगाओगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये जो 8 है डिवाइड में 100 है, तो हम इसके लिए करेंगे इस साइड जीरो लगाएंगे। ये हो गए, 2 जीरो थी, 2 अक्षर हो गए, अब इसमें हम दशमलव लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08। आप इस साइड जीरो नहीं लगाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इस साइड जीरो लगाओगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो फिर ये 0.8 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत होगा। क्योंकि जब नीचे 2 चीज़ थी, यानी कि 2 अक्षर थे, तो ऊपर भी 2 अक्षर होना चाहिए था, लेकिन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका आंसर आएगा 0.08, ठीक है। आप अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह है 0.25, और इसमें इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको, अब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग करेंगे। देखो ये पहले 0.25 है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो 2 जीरो है, इसकी ये जो अक्षर ऊपर जाएंगे तो टोटल 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 4 से पहले, क्योंकि 2 तो ये पहले है। अब 2 जीरो की ओर जाएंगी तो हम इस साइड लगाएंगे, नहीं तो हम इस साइड लगाएंगे, तो इसका कैसे हो जाएगा 0.0025, ठीक है। 0.25 था वो तो रहेगा, उसके अलावा हमको 2 अक्षर और चाहिए, तब ये 4 डिजिट में बनेगा ये नंबर, ठीक है। और 4 डिजिट में बनाने के लिए हम 2 जीरो लेफ्ट साइड ऊपर लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ये 0.25 था, फ्रैक्शन में करने के लिए हमने 100 कर लिया। अब ये जो ये पॉइंट हटेगा ना, तो इसका हमने नीचे कर लिया 100, क्योंकि 2 जीरो उतर के आएगी। तो अब ये क्या बन गया, 25 बटे में 10,000, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब नीचे जीरो रहेंगी उतने अक्षर छोड़ के आप ऊपर पॉइंट लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये 25 था, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये कितने अक्षर है, अभी 2 अक्षर हमको और चाहिए, तो हम इस साइड जीरो उतार लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कैसे ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये डायरेक्ट समझ सकते थे, क्योंकि 2 अक्षर पॉइंट तो पहले लगी हुई थी, पॉइंट 2 अक्षर से, और 2 अक्षर हमको एक्स्ट्रा होगी क्योंकि नीचे 100 भी था, तो इसके लिए 2 अक्षर बढ़ जाएंगे, तो टोटल 4 डिजिट में ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 0.06 था, डिवाइड करेंगे 100 का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.06 तो रहेगा। इसके अलावा ये 2 जो जीरो है, इसकी भी हमको ऊपर 2 डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे। इस साइड हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमको इस साइड बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.0006, ठीक है। कुछ नहीं करना था, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने भाग में 100 कर दिया था। उसके अलावा जितनी जीरो नीचे रहेंगी आप उतने अक्सर ऊपर डिजिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ेगी। जैसे 0.2 है, तो 2 के राइट साइड में आप जीरो नहीं बढ़ा सकते, 2 के लेफ्ट साइड में और पॉइंट के राइट साइड में बढ़ा सकते हैं, वैसे हमने किया है, ठीक है। ये 2 टाइप हमारी इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं थर्ड टाइप, आप समझ जाओगे, आप आराम से देखना वीडियो, ठीक है। अब ये थर्ड टाइप है, ये बोल रहे 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। ये 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी किसी भी चीज़ को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे। अब हम इसको करेंगे गुणा में 100, और अगर फ्रैक्शन में बदलना होता तो भाग में 100 करेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते क्योंकि ये प्रतिशत में नहीं थी, वो प्रतिशत होगा तभी फ्रैक्शन में बदला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको काट देते हैं। हम 25 ने 225 भाग में 4, 4 5 20, 4 6 24, 0.10 56.25 भी बोल सकते हो, या 56 सही 1/4 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें 56 सही 1/4 है, तो हम 56 सही 1/4 भी बोल सकते हैं, इसको एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ये बोल रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के बारे में, कि 6 जो है वो 48 का कितना प्रतिशत है। जो चीज़ पूछे 6 पूछ रहा है उसको हमेशा ऊपर रखना है। किसका पूछ रहा है, 48 का, 48 हमेशा नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत जब भी पूछेगा तो गुणा में 100, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो
क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत जब भी पूछेगा क्वेश्चन में तो गुणा में 100 तो जाएगा। इसके अलावा क्या चीज़ पूछ रहे हैं, 6 के बारे में पूछ रहे हैं कि 6 कितना प्रतिशत है, 6 हो 8 हो 10 हो कितना भी हो, जो भी चीज़ पूछेगा ना वो हमेशा ऊपर आएगी। और जिसके मतलब किसका पूछ रहे हैं, 48 का पूछ रहे तो 48 नीचे आ जाएगा, हम उसको काट देंगे 8। अब इसको आप ऐसे भी काट सकते हो 25 12.5%, ठीक है। तो इसका 12.5% आंसर हो जाएगा। जिसके बारे में पूछे कि भाई 6 पूछ रहा है तो 6 को ऊपर रखेंगे, किसका 48 को नीचे रखेंगे, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। ये क्या बोल रहे हैं, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो आप क्या करोगे, 18 का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं 36 के बारे में, 36 को ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे। जब ये का के साथ है और का के साथ जब भी रहेगा तो आप उसको हर में लिखेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो इसके लिए हम गुणा में 100, आप इसको काट देना तो ये आ जाएगा 200%, ठीक है। हमने क्या किया है, 18 पूछ रहा है कि 36 पूछ रहा है, 18 का कितना प्रतिशत है, तो जो चीज़ पूछी जाएगी वो ऊपर, और जिसके बारे में पूछे जिससे इसका कंपेयर किससे हो रहा है 18 से हो रहा है तो 18 हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th क्वेश्चन है। ये बोल रहे 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। 3 किलो का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, क्या पूछ रहा है 12 ग्राम किसका, 3 kg का, और प्रतिशत के लिए मल्टीपल में 100। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये ग्राम में है और ये kg में है, हम दोनों चीज़ों को ग्राम में बनाएंगे या kg में बनाएंगे। तो हम इसको ग्राम में बना लेते हैं। 1 kg में होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3000 ग्राम। अब ये कट जाएगा, इसको इससे काट दो, 2 0 से 2 0 कटेगी। अब बच गया 12/30, 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30, ये बच गया 2/5। इसको जब हम काटेंगे, अब देखिए 2 जो है 5 से तो कट नहीं रहा, 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो हम पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट लगाते ही ऊपर आ जाएगी 0। अब हम इसको काट सकते हैं 5 चौक 20, तो हमारा 0.4 आंसर आ जाएगा कि 0.4% है। अगर ये ग्राम में पूछेगा तो कितना था, ये 3 किलो था, 3 kg 3000 ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है, ठीक है। तो 3000 ग्राम हो जाएगा, इसका 0.4%, और ये हम निकाल लेंगे 0.4 और प्रतिशत पूछा है इसलिए हम 100। ये 0 सी नीचे 0, इस पॉइंट से नीचे 0 आएगी, इस 0 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 चौक 12 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया है, 3 किलो का पूछा था कि 12 ग्राम कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम 12 लिखेंगे, 12 ग्राम के बारे में पूछा किसका है तो 3000 ग्राम का है। हमने इसको ग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ग्राम और किलोग्राम नहीं कटता। अब ये ग्राम हो गया तो ग्राम से ग्राम कट गया, और ये 2 0 से 2 0 गई और 12/30 बच गया। 12/30 को जब हम काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 ग्राम। अब ये निकाल लेंगे कि 3000 का 0.4 ग्राम कितना प्रतिशत, 3000 का 0.4 जब निकालेंगे प्रतिशत में तो कितना आएगा, तो 12 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4:5 है, 4:5 है और ये पूछा है कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 4 है ये 5 का कितना प्रतिशत है। 4 पूछा है, 4 ऊपर लिखेंगे, किससे पूछा है 5 से, यानी कि 4 है ये 5 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए मल्टीपल में 100, इसको काट देंगे 20 चौक 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 432 का 6 सही 2/3%। सबसे पहले आप इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा। 6 सही 2/3% है, आप इसको सबसे पहले इससे मल्टीपल करिए, 6 या 18, फिर इसमें आपको क्या करना है देखिए 6 × 3 + 2 ये करना है। इसको इससे आप सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 18, इसमें आप ये ऊपर की जो 2 है ये संख्या ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20/3%। और ये प्रतिशत का साइन हटेगा, जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे भाग में 100 आएगा, और अगर प्रतिशत का साइन लगेगा तो मल्टीपल में, तो ये हटा है तो नीचे आएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 1/15, ठीक है। अब देखिए 432 का 1/15 कितना होता है, 432 का 1/15। अब 15 से इसको आप काट लीजिए, 15 दूनी 30, 132, 15 × 120, फिर 12.0, 15 × 120, 28.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिन के अंश में 110%, एक सेकंड देखिए आप,
ये बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो देखिए क्या करेंगे, हम मानते हैं हमारे पास ये है 100/100, ये अंश हो गया, नहीं ये अंश हो गया और ये हो गया हर। 100x हमारे पास अंश है, 100y हमारे पास हर है। आप देखिए क्वेश्चन आप जब आप आराम से समझ जाओगे। अब ये बोल रहा है इसके अंश में 10% वृद्धि, कितना हो जाएगा 110x, और हर में 12% कम, कितना हो जाएगा 88y। ठीक है, हमने उस अंश में 10 जोड़ दिया, हर में 12 घटा दिया, या आपके सामने इसका आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, इसको कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो हम लिख लेंगे 15/64। अब हम इसको काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब आप देखिए जब भी बराबर का साइन होगा, ये ऐसे तो क्रॉस आप मल्टीपल कर सकते हो, अगर आपको काटना है तो ऊपर नीचे काट सकते हो, लेफ्ट राइट काट सकते हो। ठीक है, लेकिन क्रॉस में आप नहीं काट सकते। तो आप देखिए x/y 15 गुणा में 88/64 गुणा में 110। अब आप इसको काट लो, 22 चौक 88, 22 पंजो 110, 4 16, 5 3 15, x/y बराबर 3/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये आप सीधा ये सोचिए कि कोई संख्या है ना, उसका अंश है 100 और हर है 100। ठीक है, केवल आपको इतना सोचना है, x y का कोई चक्कर नहीं लेना है। और अब ये बोल रहा है इसमें अंश में 10% आप वृद्धि कर दो, तो अंश कर दो 110 और हर में आप 12% कमी कर दो, कितना हो जाएगा 88। ये हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा कर देने पर 15/64 हमारे को प्राप्त होता है। 15/64 आपको क्या करना है, 15/64 आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें आपने जो ये वैल्यू निकाली ना, इसका भाग करना है केवल, बस। क्या करेंगे अब इसमें हम इसका भाग देंगे, यानी कि 110/88। तो ये चीज़ आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 15/64। अब ये इससे गुणा होगी 64 से, तो 110, और ये जो 88 है ऊपर चला जाएगा, तो 88। अब आप इसको काट लो, वही आएगा उत्तर आपका। 5 3 15 और 4 से 16, तो 3/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च इतना है तो उसकी आय ज्ञात करिए। आप एक चीज़ देखिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो और 80 खर्च कर रहे हो, तो आप कितना बचत करोगे? 100 में से 80 गया तो 20 आप बचत कर लोगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। मान लो उसकी आय है 100 रुपये। ठीक है, कितनी बचत कर रहा है? 12। तो इसका मतलब है वो खर्च कितना कर रहा है? 100 में से हम 12 घटा देंगे तो 88 है, वो खर्च कर रहा है 88। तो अब ये क्या बोल रहा है, मासिक खर्च उसका 19,360 है। 19,360 ये है, ये 88 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से इतना खर्च कर रहा है, हमारे हिसाब से 88 खर्च कर रहा है, क्योंकि हमने माना है कि उसके पास 100 रुपये थे, उसने 100 में से 12 रुपये बचाए हैं और 88 खर्च कर दिए। ये बोल रहा है 88 खर्च नहीं, इतना खर्च किया है। तो हम इसमें ये जो बता रहे हैं इसमें अपने 88 का भाग दे देंगे। और ये पूछ क्या रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी? मासिक आय हमने कितनी मानी है? 100। तो इसमें 100 का हम मल्टीपल कर देंगे। अब इसको आप काट लीजिए, 11 से काट लेते, 11 8 88, 11 कम 11, 8 11 7 77, 11 से 66, ये 8 दूनी 16 ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 22,000। ठीक है, 22,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप आराम से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आप आय को हमेशा 100 मान लेना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए। और ये बता रहा है बचत 12% है, तो आप समझ सकते हो कि 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा। 88 यानी कि खर्च किया है। ये बोल रहा है 19,360 खर्च किया है, हमारे हिसाब से 88 खर्च किए हैं, तो हम इसका भाग दे देंगे। आय पूछा है, आय के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। हम मान लेते हैं कि इस चीज़ का जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये। ठीक है, ये बोल रहा है 8 कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 हो जाता है। 100 में से हम अगर 8 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 92। लेकिन ये 92 की जगह क्या बोल रहे हैं कि उसका हो जाता है मूल्य 4600। तो 92 की वैल्यू 4600 हो जाएगी। और हमको किसका अंकित मूल्य पूछा? अंकित मूल्य हमने कितना मानना है? 100। तो इसकी हम अभी ज्ञात कर देंगे कि जो 4600 है यह है 92 की वैल्यू, और 100 की निकालने तो 100 से मल्टीपल, 46 2 50, इसका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, हमने मान लिया अंकित मूल्य था 100 रुपये, 8% कटौती कर देंगे, यानी कि 8% मान लो हम डिस्काउंट दे दिया, तो कितना मूल्य बच गया उसका? 92%। 92% की वैल्यू इसने डायरेक्ट बता दी 4600 रुपये है। तो जब 4600 में हम 92 का भाग देंगे और हमको 100 की वैल्यू चाहिए, तो हम 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 100 हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन।
ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25 अधिक है। हम लिख लेंगे सबसे पहले ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो जिसकी आय से बोले ना उसको हमेशा 0 मान लो, यानी कि बी की आय को हमेशा आप 0 मान लो। क्यों? क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है वो। ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसको 100 मान लो और ए को मान लो 25% अधिक, यानी कि 125। ये क्या बोल रहा है अब? तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? आप देख लो कितना कम है। बी जो है वो ए से कितना कम है? 25 कम है। किससे कम है? 25। 100 से तो कम नहीं है, 125 से कम है, तो 125 को नीचे लिख लेंगे और प्रतिशत में आंसर पूछा है तो उसके लिए हम गुणा में 100 कर देंगे। 25 पंजे 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बोले कि ए बी से 25% ज़्यादा है या कम है तो हमेशा बी को 100 मान लो। आप इसको 100 मानते ही ए को आप 25% बढ़ा दो और फिर आप एक बार क्वेश्चन को देखना ऐसे करने के बाद कि क्या ए बी से 25% अधिक है, तो दिख रहा है कि 100 था और ये 25% अधिक है, तो हमने सही किया है। इसके बाद ये क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इनका अंतर देख लो आप, कितना अंतर है? 25। किससे कम है? ए से कम है, क्योंकि 100 से तो ज़्यादा है, 25 कम थोड़ी है, तो 25 ए से कम है, तो इसलिए हम ऐसे करके परसेंटेज में निकाल देंगे। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, यदि 12 नंबर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी को आप मान लो 100 और ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, तो इसमें से 20 आप घटा के लिख लो कि 80। ठीक है, आप इसको रेशो में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन आप अभी मत करो, आप इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिए कितना अंतर, कितना इनका? 20। लिख लो 20। किससे अधिक है? 20 80 से, क्योंकि 100 से तो कम है, ये पूछ रहा है अधिक, तो अधिक 80 से, तो 80 को हम नीचे लिख लेंगे और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 20 चौक 80, 4 से इसको काट देंगे तो 25% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसके खर्च में कितने प्रतिशत कम करना होगा कि इस पर खर्च न बढ़े। आप देखिए चीनी का मूल्य 100 था, ये बोल रहा है कि इसमें 20% वृद्धि हो जाए, ये कितना हो गया? 120, यानी कि पहले और बाद में। ठीक है, अब आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 20 पंजे 100 और 20 छंगे 120, 5:6। ये क्या था? ये था मूल्य, ये मूल्य। तो मूल्य जब भी 5 से 6 हो गया किसी भी चीज़, आप ये एक चीज़ समझो कि हमारे पास टोटल 30 रुपये, ठीक है 30 रुपये है, और हमने चीनी खरीद रहे हैं हम, 5 रुपये किलो आती है, तो 30 रुपये में कितने आएगी उसके लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 kg आएगी। 30 रुपये थे हमारे पास, 5 रुपये किलो 1 किलो चीनी आ रही थी, तो हम 30 रुपये में हमारे पास कितनी चीनी आएगी? 6 किलो। लेकिन अगर उसी चीज़ का मूल्य 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये किलो चीनी हो जाएगी, तो हमारे पास कितनी चीनी आएगी? 5 किलो। 5 किलो आएगी ना। तो ये बोल रहा है कि खर्च हमको उतना ही रखना है कि खर्च पहले भी 30 था, खर्च अब भी 30 रखना है, लेकिन हम चीनी कम कर सकते हैं, हम क्यों कि भाई हम खर्च समान रहे और सामान हमारे पास कम आ जाए, वो चलेगा। तो 6 से कितना हो गया? 5। 6 से कितनी होगी चीनी? 5। कितना कम हो गया? 1। 1 किससे कम हुई? 1 6 से कम हुई है, क्योंकि 5 से तो बड़ी है, बटे में 6 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 15 16 सही 2/3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। आप इसको काट सकते हो, 6 से काटेंगे 1 बच गया 4 0, 6 6 36, 16 सही 2/3। ठीक है, हमने क्या किया है कि किसी भी चीज़ का मूल्य जब 5 से 6 था तो उसका जो सामान है वो ऑटोमेटिक 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास अगर 30 रुपये है और 5 रुपये kg चीनी मिल रही है तो 6 किलो आएगी, लेकिन उसका जब रेट 5 से 6 हो जाएगा तो सामान ऑटोमेटिक 6 किलो की जगह 5 किलो हो गया, यानी कि 6 से 5 हो गया। तो हमने कितना कम कर दिया सामान? 1 कम कर दिया, किससे? 6 से, और मल्टीपल में 100। ठीक है, तो 16 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये बोला चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, यानी कि कितना था पहले 10 और कितना हो गया 9, तो जब मूल्य में कमी हुई है तो सामान ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि खर्च उतना ही रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 9 हो गया, तो सामान हमारे पास 9 से 10 मिलेगा, यानी कि पहले 9 मिलता था सामान, अब 10 मिलेगा। तो ये वही पूछ रहे कितने वृद्धि होगी? 9 से 10 1 वृद्धि होगी। किस पे हुई है ये वृद्धि? 9 पे, और गुणा में 100। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका जाएगा आंसर 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।